स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं आपको बैलेंसिंग एंड रिएक्शन प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखो आपका इसमें पुली और इंक्लाइन प्लेन का मिक्स करके प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये देखो, इसमें ये पुली से अटैच है M2 M1 और ये यहाँ पर एक और पुली है M3 और इंक्लाइन प्लेन हुआ। चलो ये आप ले लो इसको ग्राउंड पर, ठीक है ना। और ये अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है। अब ये क्या है कि M1 M2 M3 सब रेस्ट में है, ठीक है ना। M1 M2 एंड M3 ये सब बच्चों क्या है, रेस्ट में है। और फ्रिक्शन फोर्स हर जगह जीरो है, F इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये सब आपको अब इसमें बैलेंसिंग कंडीशन पता करना है, सब रेस्ट में है। तो M3 का रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा, M3 का आपका वैल्यू निकालना है किसके टर्म्स में, M1 के टर्म में और M2 के टर्म में। और ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वो भी निकालना है, ठीक है ना, कितना ये रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। रिएक्शन एंड बैलेंसिंग प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो अब देखो इसमें तुम ऐसा करो, अब ये सब का ये BD ले लो। आप देखो सब तो रेस्ट में है ना, चलो एक एक करके आप देख लो। जैसे बताओ, ये देखो, देख रहा हो, ये बोलो कितना होगा, बताओ। ये M3G होगा और ये मान लो आप इसको T2 ले लो ना, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो। T2 इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा M3G। चलो ये आपको दिख रहा है। चलो इसमें देख लो, ये बताओ आप लोग कितना हो गया। ये आपका ये जो होगा M2G हो जाएगा, राइट। ये जो होगा आपका ये हो गया M2G, ठीक है। और ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये मान लो आप T1, तो बोलो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका M2G, राइट। अब देखो हमें क्या करना है, M3 की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म्स में, M1 और M2 के टर्म में, बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो अभी देखो ऐसा करो कि आपने इसको सिस्टम ले, तो ये ले लो आप, कितना हो बोलो, ये तो M1G हुआ, ये बोलो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा M1G और साइन अल्फा, राइट। ये हो जाएगा तुम्हारा M1G, ये ध्यान देना आप लोग, ये जो होगा M1G साइन अल्फा, ये तो सबको पता है। ये वाला बताओ आपका M1G कॉस अल्फा हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। चलो ये तो आपका T1 हो गया ना, और ये देखना अल्फा है, ये 90 डिग्री, 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, राइट। तो ये T1 का जो कॉम्पोनेंट होगा, एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा, ठीक है। चलो ये तो है तुम्हारा T2 है, चलो ये वाला T2 है, और एक और इसका कंपोनेंट इधर लगा दो आप, कितना हो जाएगा, ये होगा T1 साइन अल्फा, दिख रहा है, T1 साइन अल्फा, ठीक है। और एक इसमें और भी कंपोनेंट्स आएगा इसका T1 का, ये तो T1 ऊपर है ना, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा तुम्हारा T1 कॉस अल्फा। इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, T1 कॉस अल्फा, ध्यान से ध्यान देना, ठीक है। चलो अब तो सारा हम लोग दिखा दिए। मैं एक अलग यहाँ पर देखो डायग्राम बता दे रहा हूँ फ्रेशली। आप देखो इसमें ये ले लो, आपका M1 है, तो एक तो तुम्हारा ये वाला कंपोनेंट्स आ रहा है, एक कंपोनेंट्स तुम्हारा इधर आ रहा है, ठीक है, उसमें तो दिखा ही दिया है। अब चलो इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा कितना है, M3G है, ठीक है। चलो तो अब ये देखो, तुम इसको देखो, चलो ये वाला कितना है भाई, ये T2 है, तो T2 प्लस बताओ ये वाला कितना कंपोनेंट है, T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू बोलो M1G साइन अल्फा। ये एक मिनट यार, T2 देखो ना, ये वाला तुम्हारा कितना हुआ, T2 हुआ, T2 प्लस ये वाला कंपोनेंट जो आया T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू बोलो ये वाला कितना हो गया तुम्हारा M1G साइन अल्फा, राइट। तो T2 का वैल्यू कितना है भाई, ये T2 का वैल्यू M3G है, प्लस T1 का वैल्यू कितना है M2G, यार ध्यान देना यार। तो M2G साइन अल्फा, राइट, इज इक्वल टू M1G साइन अल्फा, ठीक है। तो देखो इसमें G ये तो आपका गया, तो आपका M3 का जो वैल्यू आ रहा है वो M1 माइनस M2 और ये आ रहा है आपका साइन अल्फा। तो ये तो आपका हो गया रिजल्ट, ठीक है। कुछ ऐसा नया चीज़ नहीं है, बस एक आपका मल्टीपल फोर्स है, इसको बैलेंस करना है। मतलब ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि पुली और इंक्लाइन प्लेन का फिक्स प्रॉब्लम है। चलो ये तो आ गया, ठीक है ना। M3 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 साइन अल्फा। अब क्या निकालना है, बस रिएक्शन, ये बैलेंसिंग हो गया। चलो रिएक्शन निकालते हैं। तो रिएक्शन के लिए देखो इक्वेशन लगाओ, वाइड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो बताओ n प्लस ये जो कंपोनेंट T1 का आया था भाई, ये वाला कितना, T1 कॉस अल्फा, राइट, T1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू M1G कॉस अल्फा, राइट। तो T1 की वैल्यू कितनी है भाई, M2G, तो n प्लस M2G कॉस अल्फा इज इक्वल टू M1G कॉस अल्फा। तो n इज इक्वल टू M1G कॉस अल्फा माइनस M2G कॉस अल्फा, राइट।
तो n इज इक्वल टू बोलो m1g कॉस अल्फा माइनस मतलब m1 माइनस m2 g कॉस अल्फा, राइट, g कॉस अल्फा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द m1, राइट। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग और रिएक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।